विकास को लेकर सीएम धामी बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में मीटिंग होगी। सल्ट, सोमेश्वर, बागेश्वर, कपकोट के विधायक मौजूद रहेंगे। डीडी हाट, गांगुली हाट और जागेश्वर, रानीखेत के विधायक भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों के काम की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान ही कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी और सभी विधानसभा के विधायक जो है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की ये समीक्षा बैठक है। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ये अहम मीटिंग होगी। और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बैठक काफी अहम है और अल्मोड़ा विधानसभा की 9 सीटों को लेकर ये मीटिंग होनी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले शुक्रवार को गढ़वाल लोकसभा सीट से जो बीजेपी के विधायक आते हैं उनकी बैठक की थी। अब आज अल्मोड़ा की बैठक है। अल्मोड़ा से 9 विधायक आते हैं बीजेपी के और आज मुख्यमंत्री उन सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करने वाले हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो अपनी सीट है चंपावत, वो भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, तो मुख्यमंत्री उस सीट की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा रेखा आर्या जो मंत्री है उनकी सीट इसमें है। तो 9 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री यहां पर बैठक करने वाले हैं। खास बात यह कि पिछली बैठक में जिस तरीके से हमने देखा था कि तमाम जो मुख्य मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा पेयजल, बिजली, सड़क, उनके सेक्रेटरीज और उनके चीफ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो जो मुद्दे रहते हैं, खासतौर पर जो शिकायतें रहती है जनता की अक्सर बिजली, पानी, सड़क और दूसरे मुद्दों को लेकर, उसके सामने सामने अधिकारी और विधायक को सामने सामने बैठाकर बात करवाई जाए और जो मसले हैं उनको सामने सॉर्ट आउट किया जाए, उनका जल्दी से जल्दी उन पर काम हो सके। ये सारी बातें हमने पिछली बैठक में देखी थी, वो सब इस बैठक में भी दिखेगा। इसके बाद 3 सीटें और बचती हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और टिहरी। तो इन 3 लोकसभा सीटों में भी जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी समीक्षा होगी। उसका फिर जो बाकी विधायक है, बीजेपी, कांग्रेस के, विपक्ष के विधायक है, उनकी समीक्षा फिर अलग से की जाएगी। पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी 70 सीटों की समीक्षा होगी। तो आज अहम बात यह है कि कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। मुख्यमंत्री की अपना विधानसभा क्षेत्र चंपावत है, तो ऐसे में आज की बैठक बेहद अहम रहेगी और फिर आने वाले दिनों में 3 और लोकसभा सीटों की भी समीक्षा यहां पर होगी। तो ये दूसरी बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं 11 बजे से। जी, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो आज की बैठक काफी ज्यादा अहम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे ऋषिकेश में ये मुलाकात होगी। ऑल वेदर रोड समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत होगी। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर काम किया जा रहा है उत्तराखंड में, उन पर बातचीत भी होगी। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी जेल के भीतर रहकर ही फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर सुनील राठी के सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया है। सुशील गुर्जर के पास से पुलिस को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और 10 जिंदा कारतूस के साथ पिस्टल भी बरामद हुई है। बीते 13 फरवरी को सिडकुल क्षेत्र की एक विवादित प्रॉपर्टी को सुलझाने के एवज में सुशील गुर्जर ने 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों को व्हाट्सएप कॉल करके धमकाया था। एसएसपी का कहना है कि गैंगस्टर सुनील राठी भी व्हाट्सएप कॉल में कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ा हुआ था। सुनील राठी ने उनको फोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुर्जर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। फोन कॉल जो है सुनील राठी द्वारा की गई थी और साथ ही साथ इसको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर सुनील राठी के कुछ परिवारजन इसमें शामिल थे। साथ ही साथ सुशील गुर्जर जो इसमें शामिल था, जिसने नंबर उपलब्ध कराया था। और हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया। पुलकित, जरा बताइएगा, क्योंकि हरिद्वार जेल में ही जो कुख्यात सुनील राठी है उसने ही जेल के भीतर ही फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है सुनील लाठी, एक लंबे समय से जेल में सजा काट रहा है। कुछ ही महीनों पहले उसे हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया था। जब उसे हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया था तभी से जेल प्रशासन की जो चिंताएं थी वो बढ़ी हुई थी, क्योंकि अक्सर इस तरह की जानकारियां सामने आती रहती हैं कि जो सुनील लाठी है वो जेल के भीतर रहकर ही जो है धमकाने का और फिरौती मांगने का जो है काम करता है। हरिद्वार में भी ये ताजा मामला अब सामने आया है। पिछले महीने हरिद्वार के 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्हें सुनील लाठी के नाम से जो है फोन पर धमकी दी गई है और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने जब पूरे मामले में जांच की तो 2 दिन पहले पुलिस ने सुनील लाठी के गुर्गे सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। और जो सुशील गुर्जर था वो बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार में चलता था। तो उससे पूछताछ में पुलिस को पूरी तरह से ये पता चला है कि जो फिरौती मांगी गई थी 50 लाख रुपए की, उसमें सुनील लाठी जो है जेल के भीतर रहकर ही फोन से धमकी दे रहा था और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़ा था, जिसमें सुनील लाठी की जो वाइफ है दीपाली वो भी जुड़ी थी और सुशील गुर्जर भी उसमें जुड़ा हुआ था। उसी के जरिए जो है दोनों भाइयों को जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा और साथ ही ये सारी सुविधाएं आखिर कैसे मिल पा रही है जिसके चलते वो जेल के अंदर रहकर ही फिरौती मांग रहा है? क्या पुलिस अधिकारियों की भी मिलीभगत की जानकारी? जी, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तहरीर दी गई थी पीड़ितों के द्वारा तो उन्हें बताया गया था कि कॉल जो थी वो व्हाट्सएप के जरिए की गई थी, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी। तो व्हाट्सएप जो कॉल है वो बिना मोबाइल फोन के नहीं की जा सकती है। लेकिन पुलिस का अभी भी ये कहना है कि जो कॉल की गई थी वो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए की गई थी। लेकिन इस संबंध में जब हमारी जेल प्रशासन से बात हुई है तो उन्होंने पूरे मामले को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि जितने भी बंदी हैं जेल के अंदर वो जेल के फोन से ही अपने परिवार से बात करते हैं और जो रजिस्टर्ड नंबर है उन्हीं नंबर पर वो बात कर सकते हैं। तो ये संभव है कि जो जिन लोगों से वो बात करता है उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जरूर बात कराई होगी, लेकिन कॉल करने का जरिया चाहे जो भी रहा हो। पुलकित, और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे यहाँ पर कि देहरादून से जो खबर है, यहाँ प्रॉपर्टी के विवाद में एक बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि दंपत्ति के रिश्तेदारों ने ही उनसे मारपीट की है। पिंकी एडवर्ड ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट की है। दंपत्ति को घर में बंधक बनाकर सामान बाहर फेंका है। पड़ोसियों के बीच बचाव करने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में मुकदमा दर्ज किया। तो पौड़ी जिले में गर्मी का सीजन आने से पहले ही पेयजल का संकट गहराने लगा है। जिले में 650 से अधिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और जल संस्थान की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। 150 से अधिक जल स्रोतों पर पानी सूख चुका है। 3 साल पहले पंपिंग योजना से भी किल्लत दूर नहीं हो पाई है। अब हिल स्टेशन लैंडॉन में भी सरकार वाटर टैंक बनाएगी और टैंक से पेयजल की किल्लत दूर करने की कोशिश की जाएगी। वाटर सप्लाई की क्राइसिस है या वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक वाटर टैंक बनाया जाना है। या और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो रही है और पहले से ही पेयजल की संकट, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो पौड़ी जनपद में जिसका सबसे ज्यादा असर जो पेयजल संकट का पड़ता है वो लैंसडाउन में पड़ता है। लैंसडाउन एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं और एक घनी आबादी भी रहती है जो कैंट एरिया है। लेकिन लैंसडाउन में सालों से जो पेयजल की किल्लत है वो आज तक दूर नहीं हो पाई है। भैरवगढ़ी पंपिंग योजना हालांकि लैंसडाउन के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से जो कैंट की जो आबादी है, जो जनसंख्या वहाँ पे रहती है, उनको नहीं मिल पाया। अब जो सरकार की ओर से वाटर टैंक वहाँ पे बनाए जा रहे हैं ताकि जो कमी है, जो पानी की जो कमी लोगों पर जो पानी ढंग से नहीं पहुँच पा रहा है वो वहाँ तक पहुँच पाए। इसके लिए जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हाल ही में पौड़ी जनपद की बिल्कुल अनुपम, पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी ताकि गर्मी की जब शुरुआत तो हो चुकी है, आगे कोई दिक्कत ना हो पेयजल को लेकर, इसीलिए पहले से ही सुनिश्चित करना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है जहां रविवार को हुए कनिष्ठ सहायक एग्जाम का मामले को लेकर बयान जारी किया गया है। रविवार को हुए कनिष्ठ सहायक एग्जाम का ये पूरा मामला है। एग्जाम में नहीं हुई कोई गड़बड़ी, ये कहना है लोक सेवा आयोग का। 1,14,000 बेरोजगारों ने एग्जाम दिया है और एग्जाम के लिए 100 प्रश्नों के 4 सेट तैयार हुए थे। सभी पेपर सेट्स में एक ही क्रम के प्रश्न थे। नियम अनुसार हर सेट में अलग अलग क्रम होता है और आयोग ने मानी है त्रुटि पर गड़बड़ी की आशंका को भी नकारा है। बेरोजगार संगठन ने यह जाहिर की थी गड़बड़ी की आशंका।
और होली के बाद में यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट पर 47 साल बाद काम शुरू होने जा रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट भले ही उत्तराखंड में बन रहा हो और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली मिलेगी, तो देश के 5 राज्यों की प्यास भी इससे बुझाई जा सकेगी। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम साल 2028 तक बनकर पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को वर्ष 1976 में केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। 1987 में सिंचाई विभाग ने इस पर काम भी शुरू किया, लेकिन 1992 में पैसे की कमी के चलते 30% काम होने के बाद काम रुक गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद परियोजना को लेकर फिर कसरत शुरू हुई और साल 2008 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया और परियोजना को जल विद्युत निगम के हवाले किया था, जिसका निर्माण अब L&T को दिया गया है, जिसका काम साल 2028 तक पूरा होगा। इस परियोजना का कार्य हमने 1 फरवरी को मिसर्स L&T को अवार्ड कर दिया है। उनके द्वारा मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है और ये परियोजना 2028 तक पूर्ण हो जाएगी। इस परियोजना से उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और इस परियोजना के निर्माण का खर्च लाभ लेने वाले इन सभी राज्यों को मिलकर उठाना होगा। परियोजना के खर्च का 90% केंद्र सरकार और 10% दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड को उठाना पड़ेगा। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे 6 राज्यों को लाभ प्राप्त होगा और इसकी संपूर्ण ऊर्जा 300 मेगावाट वो यूजेवीएनएल के थ्रू राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होगी। जल घटक का 90% पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा एवं 10% पैसा लाभार्थी राज्यों द्वारा दिया जाएगा। 6 राज्यों को मिलने वाले पानी में से 78.83 मिलियन घन मीटर पानी का इस्तेमाल सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए होगा। बांध से मिलने वाले पानी से 33,780 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी, लेकिन इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिलने वाली 300 मेगावाट बिजली केवल उत्तराखंड को ही मिलेगी, जिससे प्रदेश में बिजली की किल्लत कुछ हद तक दूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बारतवाल की रिपोर्ट।